उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता विधेयक अब कानून बन चुका है। मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करता हूँ। भारत की आजादी के बाद से ऐसा कानून लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया, जबकि गोवा में यह कानून आजादी के पहले से ही लागू है। अब उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो जाने के बाद से सभी धर्मों के लोगों पर तलाक और शादी जैसे मामलों में एक जैसा कानून ही लागू होगा। हालांकि आदिवासी वर्ग को इस कानून से अलग रखा गया। आपको बताते चले कि साल 2022 में विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद से ही बीजेपी ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया था। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया था। इसी पैनल ने राज्य सरकार को 479 पन्नों की एक रिपोर्ट दी थी। अब बताते हैं समान नागरिकता संहिता के आखिर प्रावधान क्या हैं। देवभूमि में समान नागरिकता संहिता सभी जाति और धर्म के लोगों पर लागू होगी। साथ ही विवाह के लिए पुरुष की आयु 21 वर्ष और स्त्री की आयु 18 वर्ष होना जरूरी होगा। धार्मिक रीति रिवाज से विवाह के बावजूद विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे लोगों को इसकी घोषणा करना भी जरूरी होगा और लिव इन रिलेशन से पैदा हुए बच्चे भी वैध माने जाएंगे। अब सवाल उठता है कि जब बीजेपी की सरकार देश के 17 राज्यों में है, तब समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए उत्तराखंड को ही आखिर क्यों चुना गया? क्या बीजेपी पहाड़ी प्रदेश में कोई नया प्रयोग करना चाह रही है? यहाँ ये जानना जरूरी है कि उत्तराखंड में ज्यादातर आबादी हिंदू है और मुस्लिमों की आबादी काफी कम है। उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी तराई के इलाकों में ही पाई जाती है, जबकि पहाड़ हिंदू बहुल इलाका है। जानकारों के मुताबिक मुस्लिम आबादी कम होने से यहाँ पर समान नागरिक संहिता के विरोध की आशंका भी बेहद कम है। साथ ही आदिवासियों को इससे बाहर रखा गया, जिससे उनका विरोध भी नहीं होगा। अगर ये प्रयोग छोटे से पहाड़ी प्रदेश में सफल रहा तो बीजेपी इसे पूरे देश में लागू करने की राह पर आगे बढ़ सकती है।